2000 साल पहले मेरे पापों को क्या कर चुका है? क्या कर चुका है? जोर से बोलिए, क्या कर चुका है? फेंक दिया है, उसको कभी स्मरण नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं पाप को फेंक चुका है, उसको क्या नहीं करता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पाप हटाने को, सब मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। पाप हटाने को, सब मिटाने को तू जग में आया खुदा, हमको बचाने को, मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ। मेरे आंसुओं को तूने शामिल किया, मेरे आंसुओं को तूने
पिता, आप मेरे साथ रहते हैं प्रभु जी, आप मुझे कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं त्यागते, आप हमें कभी नहीं भूलते प्रभु, हम आपकी समझ से दूर हो जाते हैं। ईश्वर अच्छा, आप हमें कभी नहीं छोड़ते पिता, आपको वचन सर्वदा हमारे साथ रहता है, ओ आपके अनुग्रह सर्वदा हमारे साथ रहता है। ये सब थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला यीशु मसीह आज आपके साथ मेरे साथ खड़ा हुआ है। वो राखा वो आराधना में छुटकारा है, वो आगे खड़ा रहता है। मेरे लोग, मेरे प्यारे लोग मेरी आराधना करेंगे, एक मानोगे एक चीजों की तरफ देखा करेंगे, मेरे स्तुति करेंगे। वो आपकी आंसू को पोंछने वाला, विश्वास को मनाने वाला, वो आपका राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सुंदर आगा बरांदा रबो सामने जवान बच्चे थैंक यू जीसस। ये सुंदर मौका परमेश्वर दिया आपको, उसके नाम में महिमा करने का, एक बार इच्छित होकर आराधना करने के लिए जब एरियो के चैनल आराधना किया, वो एरियो में घर खिड़कियां करके लिख दिया, आराधना को समाप्त कर दिया। कोई आया नहीं आया पिता, जीसस जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो हम आपके नाम को उच्चा करते प्रभु जी, आप कितने अच्छे और कितने भले हैं, और आपके करुणा सदा के उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले 5 महीना आपने संभाला प्रभु जी, ये 6वां महीना के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे दास प्रभु जी इसके लिए प्रभु जी दासों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज कितनी जगह आराधना हो रहा है प्रभु, इस पहला प्रभु संडे, आज इस महीना का प्रभु हर जगह को ब्लेस करे पिता, हर जगह को अपनी आत्मा से भर दीजिए, हर जगह में लोग के अंदर एक प्रभु जी अपने उपस्थिति को भर दीजिए, लोग आपकी आराधना और सच्चाई के साथ करें। हमारे 2 दिन के बीबीएस के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के 30वें दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। कितने परिवार प्रभु जी अपने बच्चों का छोड़ के गए, उन माता पिताओं के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये बच्चा के दिन आपके राज के एक राजा और लेवी के दल में चुना गया है प्रभु जी, वैसे आपको शिक्षा दिया गया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। हर परिवार को आशीष दें, मेरी कलीसिया को आशीष दें, कि आपके नाम महिमा होने का जीसस, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, अब बड़े प्रभु जी हम करके और आपके नाम महिमा, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना में प्यारे
उद्धारकर्ता सामर्थी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग सामने बोलेंगे। हमारे बीच में आज प्रचार करेंगे हमारे पास्टर माँ पुत्र दीदी जो है, वो तो काम के बीच में भी अपना समय निकाल के आज हमारे बीच में अपनी वचनों को बांटेगी, ताकि हम सुन के वचन के अनुसार चलेंगे तो जीवित रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने के लिए कान बोले, हे कान वचन सुन। आत्मा की कलीसिया कहती है वचन सुनना है। क्या सुनना है? जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। बच्चों का प्रोग्राम बहुत दिन से चल रहा है, मतलब बहुत बिजी है। आज बहुत मजा भी ले रहे हैं, अपने बचपन को भी क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने अच्छे बच्चों को देखकर अपने बचपन को याद करते हैं। बहुत सारा अनुभव होगा ना बचपन में, हमने क्या क्या किया, कैसे चले, कहाँ गए, क्या किए, कितना अपने माँ बाप के अधीन रहे, कितना उनके ऊपर भागे। नहीं, सबको याद है कि नहीं? माँ बाप को मैं पूछ रही हूँ, सबको याद है कि नहीं? जब आपने बच्चों को अपने यहाँ छोड़ा तो आपके मन में पहला क्या बात रहा होगा, क्या सोच के आपने छोड़ा होगा अपने बच्चों को यहाँ पर? बताओ, क्या सोच के छोड़ा? मन में बीबीएस भेजे चाहिए कि सोचला है कि साल भर हमरे के फोन आवे कहिया बीबीएस करबा के तब बीबीएस में भेजे के लगे छोड़ा मन के हम साथ दिखाल का लगे? बताओ, कुछ तो कोई रही नहीं, कोनो कारण से तो भेजा रहा नहीं कि 10 दिन हमारे से दूर रहा, कट के आराम से राहत दे के भेजला कि कुछ और कारण से भेजला? बताओ, माय बाप में बताओ। माइक पे लेके तो क्या मतलब सोचते हैं, हम जलना चाहिए पापा के पास। बच्चों के साथ बहुत मुसीबत है, 2 दिन छोड़ देते हैं चर्च में, ये सोच के छोड़े हैं या किस बात के लिए आपने बच्चों को यहाँ छोड़ा? सबको ही को प्रेस मार्क हम लोग सोचे कि हम लोग तो शुरू से बीबीएस को जा रहे थे, हम लोग सोचे छुट्टी के दिन में बीबीएस मना है तो बच्चों को भी वहाँ पहुँचा के उसको भी कुछ भी प्रभु का बारे में और भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बच्चों को यहाँ पर लगाए हैं। ताली बजाइए। बच्चे लोग, माँ भी बीबीएस करते आई, बीबीएस में आते रही है और उसने बहुत कुछ सीखा। आज की चिंता में वो है और प्रभु की सेवकाई भी करती है, घर बार भी देखती है और चाहती थी कि उनके बच्चे भी क्या करें, बीबीएस में आके शिक्षा पाए। सबको आपने यही सोच के छोड़ा कि मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए छोड़ा? मुझे लगता है 2 दिन मुसीबत से छुटकारा। इधर दौड़ो, छुट्टी में बच्चे लोग को मुश्किल है संभालना, नहीं क्या? इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, ये करो, ये ना करा, वो ना करा, करले भी क्या करेंगे? चलो मन 15 बंदे लेके कूदते रहें कि नहीं? देखिए, उसने है नहीं, खुदा खुदी तो कर रहे नहीं चलो मन। तो 2 दिन 3 दिन मुसीबत से छुटकारा, सबके पिला बच्चे तेरा उसमें क्या करा, 2 दिन दे देवा, नहीं की काम मारे कि नहीं रहे? तो सोच रहा कि नहीं? बहुत बेसारी होने का, बहुत अच्छा माता पिता बने, सब ये सोच लगे। हालेलुया, हालेलुया। मगर मैं छोड़ा मत कर चंचल बन के देख के मैं सोच रहा यार ऐसा ना है कि मन में मैं छोड़ दे, मैं सोच रहा क्या करे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा ना हमारे को वचन निकला, परमेश्वर के वचन क्या कहे कैसे करो। निकला वाक्य व्यवस्था विवरण 6 का व्यवस्था विवरण 6 का 4 से 9 तक
व्यवस्थापन 6 का 4 से 9 तक पढ़ेंगे हम लोग। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। एक ही परमेश्वर है। पहला बात आपको ये जानना है कि हमारा एक ही परमेश्वर है और कोई दूसरा हमारा परमेश्वर नहीं है। जब हम लोग जेल चलते थे तो हम लोग 10वीं आगे सिखाया जाता था। अभी उसको मैं यहाँ पर बच्चों को ट्रैफिक रूल ऑफ लाइफ करके मैं सिखाती हूँ बच्चों को। जीवन के ट्रैफिक रूल करके मैं उनको सिखाती हूँ। हम लोग उसको 10 से 10 आगे सीखते थे। तो पहली आगे क्या बोलता है? कोई दूसरा ईश्वर, एक ही परमेश्वर है। हम लोग को बचपन से संडे स्कूल में सिखाया गया एक ही परमेश्वर, और उससे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर है। जब पहले दिन भी तो बच्चे लोग पूछ रहे थे कि ये 33 करोड़ देवी देवता क्या है? बड़ी बात। कोई 2 बच्चे आए, बच्चियां 33 करोड़ देवी देवता क्या है? बहुत सारे हैं, एजेंट लोग हैं। बड़ा प्रभु होता है ना, उसमें बहुत सारे क्या बताओ क्या बोलो। अब उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया। एक रुपया पैसा का, एक स्वास्थ्य का, और एक क्या है बहुत सारा ना, जगाई के लिए जाते हैं, घर बनाने के लिए प्रार्थना करते, पैसा कौड़ी के लिए, पढ़ाई बुद्धि के लिए, और बहुत सारी बात करते हैं। तो इतने सारे देवी देवता अलग अलग क्या कर ले, अपना विभाग को ले लिए हैं, और आपको जो जरूरत है उस विभाग में आपको जाके क्या करना है, मांगना है। हालेलुया। मगर यहाँ बाइबल बोलती है कि यहोवा क्या है? एक ही परमेश्वर। हमारा प्रभु क्या है? एक ही है, और उसके पास ही सारी बातें हैं। हालेलुया। सारी बातें हैं। जब मैं पिछले दिनों में रश्मिता का शादी सालगिरह हम लोग गए थे मंडा, तो प्रभु के साथ में एक ही वचन उठाया। क्या बोला? तू अपने परमेश्वर प्रभु परमेश्वर से सारे मन से, सारे जीव से, और अपने सारे प्राण से कहकर, क्योंकि प्रभु एक ही है और तुझे उसे प्रसन्न करना है तो संपूर्ण समर्पण के साथ उससे क्या कर। हालेलुया। हालेलुया। कितने बोलते हैं कि आपके बहुत सारे प्रभु हैं? कितने जन बोलते हैं बताइए? आपको लगता है ऐसा कि आपके और भी प्रभु हैं? और है तो बताइए कोई कोई, तो हम लोग भी थोड़ा सा चलो करेंगे, ठीक है ना? मैं बचपन से सीखते आई हूँ हमारा क्या है? एक ही प्रभु है, वो है परमेश्वर पिता, जिसने सारी धरती को, सारे ब्रह्मांड को, सारे ग्रह को क्या क्या बनाया, और मुझे भी क्या क्या बनाया। हालेलुया। एक ही परमेश्वर। और जब उसने मुझे बनाया तो कैसा बनाया है? कैसे बनाया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। बाइबल आप पढ़ेंगे ना, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ उसने कहा कि आओ हम मनुष्य को बनाए जो मेरे जैसा हो, मेरे स्वरूप में और मेरी समानता में। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने जैसा हमें बनाया, ना केवल अपना रूप दिया बल्कि अपने अधिकार को भी उसने हमारे हाथ में दिया। कोई ऐसा प्रभु है जो अपने अधिकार को अपने विश्वासी के हाथ में देता है, अपने भक्ति करने वालों के हाथ में देता है? आपने देखा ऐसा कोई प्रभु के बारे में जानते हैं क्या? जय ना ऐसा प्रभु के कि हमें अपन सृष्टि के हाथ में अपन अधिकार के जगह रोशन जय ना। क्यों? किसी को पता है कि ऐसा कोई है? नहीं है ना। एक ही है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया और अपने सारे अधिकार को क्या किया? हमारे हाथ में। और उसने कहा जाओ फूलो फलो और जगत में क्या होगा। और हम भजन से जब पढ़ेंगे दाऊद के द्वारा उस वचन को फिर से कल्पना करता है और बताता है कि इस पृथ्वी को उसने किससे दिया है? मनुष्य को दिया है। और जब मैं मंडा में यूथ मीटिंग चला रही थी तो मेरी ही बेटी मेरे को पूछ रही थी कि बड़ी माँ, यदि परमेश्वर मेरा है तो क्यों हमें भीख मांगने सिखाया जाता है? जब परमेश्वर मेरा है तो परमेश्वर की सारी चीजें मुझे दी हुई है, तो मुझे भीख मांगने क्यों सिखाया जाता है? उसने मुझसे एक सवाल किया। हम लोग यूथ मीटिंग चला के आराम से आए, रेस्ट कर रहे थे, आगे मेरे रूम में पूछ रही है क्यों इस तरह से प्रभु के पास लाया जाता है कि तुम जाओ वही तुमको बुद्धि देगा, वही तुमको पैसा देगा, वही तुमको घर देगा, वही तुमको क्या देगा? सब कुछ। क्यों इस तरह से सिखाया जाता है? मैंने उसकी बात प्रसन्न से एक बात को सीखा, इसलिए मैं इस बात को आपके पास बता रही हूँ।
तब मेरे बात में मेरे हृदय में आया, सचमुच प्रभु ने जब पृथ्वी को बनाया, आदम को बनाया, तो आदम को उसने एक ही बात कहा कि क्या करो, फूलों वाला पृथ्वी में फैल जाओ। और दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि स्वर्ग को तो उसने अपने लिए रखा, मगर पृथ्वी को उसने किसके हाथ में दिया है? मनुष्य के हाथ में दिया। और जब मनुष्य के हाथ में दिया तो सिर्फ दिया नहीं, उसने कहा कि हर एक विश्वास करने वाले के क्या क्या चिन्ह होगा? आप लोगों को पता है, बार बार सुनते हैं। हर एक विश्वास करने के अंदर वाले के अंदर क्या क्या चिन्ह होगा? क्या होगा? पता है? मार्कुस की किताब निकालिए। मार्कुस की किताब 16 अध्याय का 17 पद को पढ़िए। विश्वास करने वालों में हाँ, ये ध्यान रखें। जो इस बात को विश्वास करता है कि प्रभु एक ही है, वही मेरा परमेश्वर है और उसने इस पृथ्वी को मेरे हाथ में दी है, ये विश्वास रखता है, उसके लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा और बताया कि तू क्या है बेटा, तू आज जान ले। हालेलुया। इसे पढ़िए, इसे पढ़िए। विश्वास करने वालों में विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और एक वचन निकालिए लूका में, लूका की किताब को निकालिए। ये सब वचन आप जानते हैं, आपको स्मरण दिलाने के लिए मैं इसको दोबारा से पढ़वा रही हूँ। लूका 10 का 19 पद को पढ़िए। देखो मैंने तुम्हें सांप 18 से पढ़िए, नहीं तो 17 से पढ़िए, 17 से पढ़ लीजिए। अच्छा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जब इस पृथ्वी को मनुष्य के हाथ में सौंपा ना, तो इतनी सारे अधिकार की बातों को भी क्या किया आपके हाथ में सौंपा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जानकर यीशु को अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता लगी क्या करते हैं? विश्वास करें। आप पावे के लगे पाने के लिए क्या करना है आपको? और वचन आपके पास है, रेगुलर आप रविवार को वचन सुन रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर में सुन रहे हैं, ऑनलाइन प्रेयर में सुन रहे हैं। आपको क्या करना है? उस वचन को इस्तेमाल करने आना चाहिए। इस्तेमाल करना मुश्किल है क्या? इतना सारा 8 घंटे का बात तो हम लोग दिन भर करते रहते हैं। तो क्यों नहीं हम उन वचनों को अधिकार करते रहे जो मेरे जीवन के लिए, मेरे बच्चों के जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए जरूरी है। सप्ताह में क्या करना चाहिए? दोहराते रहना चाहिए। सप्ताह भर उसको क्या करना है? पूरा एक सप्ताह वही चीज को बच्चों को रिपीट क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। इसलिए मैं इतना डिटेल में लिख के देती हूँ। मगर जब अगला संडे आता है ना, बच्चों को संडे स्कूल का वचन पूछते, मेमोरी वर्स जो लोग दिए होते पूछते हो, बच्चे लोग बोलते ही नहीं, वही जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर बच्चा खड़ा है।
हालेलुया। और आप चाहेंगे कि आपका बच्चा बदलना चाहिए, आप चाहेंगे कि आपका बच्चा का जीवन उज्जवल हो, उसका भविष्य उज्जवल हो, आप चाहेंगे कि बच्चा एक सफल जीवन जिए। कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने तो जीवन की बात को ही क्या कर दी, क्या कर दिया है? जीवन की बात को क्या कर दिला, क्या कहीं ना माइंड लो छोड़ दी। हालेलुया। देखिए व्यवस्था विवरण में होने की परमेश्वर के दास लिख के देवा के पढ़ा वो व्यवस्था विवरण के 6 पद के 6 अध्याय में। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, 6 के 6 व्यवस्था विवरण 6 के 6 के। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, क्या पढ़ते और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। क्या कहा थे? जो भी तो परमेश्वर के अपने सारे मन से, अपन सारे जीव से और अपन पूरा शक्ति से प्यार करा था, बोले तोहरे क्या करबा? जब आप सचमुच अपने सारे मन से, सारे जीव से और सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, तो आप क्या करोगे? अपने बच्चों को रेगुलर क्या करोगे? ये वचन को क्या करोगे? इसी से आपका प्यार प्रकट होगा। आप कितना परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं, कितना उसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, इसी से पता चलेगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। यहाँ लिख के दिया है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ ये तेरे वचन में, ये तेरे मन में बनी रहे। जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्या करना है? उसको आपके मन में बनाए रखना है। और बोल रहा है यहाँ पर, देखिए 7वां पद में, और तू इन्हें अपने बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। क्या करना होगा? प्रतिदिन ना केवल घर में क्या करते, चलते फिरते आवाजाही करते काम करते, क्या करा? छुआ मन में वचन के डालते रहा, क्योंकि ये वचन है छुआ मन के क्या करी बनाई, ये वचन है छुआ मन के बात के उज्जवल करी, यह वचन मन के भविष्य के सुधरे। हालेलुया। और यह वचन मन के अगुवाई करी। इसी वचन में हम पढ़ी ना, ये वचन क्या करी मन के जीवित रखे। इसी वचन चेयर की पढ़ ली कि नहीं? मैं वही वचन के पढ़ने वाला हूं, आई तो वही अध्याय से मन प्रचार करे वाला वचन के प्रभु के दास तोरे पता है क्या बात फिर से निकला वाली थी वचन से को पढ़। बहुत जरूरी है इस चीज के हमें फॉलो करें। नीति वचन चाहिए। बीस से पढ़ा, 20 से 23 तक, चाहिए के 20 से 23। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन, मेरे वचन ध्यान करके सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, और अपना कान मेरे बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, इसे अपने नजर से भी दूर ना होने दीजिए, वरन अपने मन में धारण कर। वरन क्या कर कहा थे? सिर्फ आपके नजर से दूर ना कर, लिखा है कहा कि वचन तो हर हृदय में क्या रहे थे। हालेलुया। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहना का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। देखा क्या कहा थे? ये बच्चा के मिल गई, क्या कहा थे? 22 पद में लिखा थे कि उनके जीवन जीवित रहने का और उनके चंगे रहने का, पूरे शरीर के चंगे रहने का क्या है कारण? उनके जीवित रहने के कारण ही वचन, ये वचन के द्वारा ही बच्चे लोग क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। हालेलुया। मैं बच्चों को संडे स्कूल में बता रही थी, तुमको दुनियादारी में नौकरी पाने
स्कूल का पढ़ाई करना पड़ता है, जीके पढ़ लिया, पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, जरूरी है। मगर जीवन नौकरी पाके तो माजी मर गया तो क्या करेगा? मैं बोली नौकरी पाया और आज के रात तुम मर गए तो क्या करोगे? तुम्हारा इतना मेहनत रात 24 घंटा पढ़ाना, क्या फायदा होगा? तुमको अपने जीवन की इस संसार में जब परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है, तुम्हें जीवित रहना है, तो उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। और ये वचन ही तुमको क्या करेगा? लेकर जाएगा, जीवित रखेगा। अब तुम्हें जो आशीष परमेश्वर ने दिया है नौकरी के रूप में, रोजगार के रूप में, बिजनेस के रूप में, तुम उसका आनंद उठा सकोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हारे अंदर जीवन ही नहीं है, क्या फायदा? तुम करोड़ों रुपए कमाया, पैरालाइज होकर बिस्तर में पड़ा है, क्या फायदा? कुछ फायदा है? तो आपको एक अच्छे माता पिता होने के होना है, तो आपको अपने बच्चों को जीवन की ओर क्या करना है? अग्रसर करना है, उनको जीवन की ओर लेके जाना है, जीवन की बातें उनके अंदर डालना आपका कर्तव्य है। दूसरा आके आपको नहीं बताएगा। चर्च भी आपको शिक्षा दे रहा है, आप उसको क्या करना है? बच्चों के अंदर डालते रहना है। इसलिए व्यवस्था में उनका लिखने वाला बोल रहा है कि दिन रोज रोज उठते बैठते चलते फिरते क्या करो? परमेश्वर के वचन को क्या करो? अपने बच्चों के कान में बोलते रहो। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे ना 78 पे, भजन संहिता 78 में लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके पढ़िए। 78 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की बड़ाई जो उसने हमारी जिंदगी में किया, उन सब बातों को क्या करना? बच्चों के अंदर गवाही के रूप में क्या करो? बताते रहो, ताकि वो लोग भी जाने। जब जंगली पौधा भी अच्छे पौधे से बढ़ता रहेगा तो क्या समस्या आ सकती है? बताइए। आप भाई में भी बोल सकते हैं, क्या समस्या हो सकता है? प्रतिदिन का क्लेश आप सोचिए, रोज रोज क्लेश, आपको क्लेश में जीवन जीना पड़ेगा। आज सुनेंगे बेटा उसके साथ भाग गया, बेटी लड़की लड़का लेके चली गई, ये वो हुआ, वो उसको मार काट के आ गया, बेटा क्या करा? दारू पी रहा है। मैं जानती हूँ मेरे बेटे के बारे में, जब मेरा रिपोर्ट आया मैं कैसा रोई थी, और मेरे साथ वाले लोग देखे थे। इतना बड़ा क्लेश है माँ के, जब उसको बताया जाता है कि बेटा क्या कर रहा है? चौखट में चौराहे में खड़ा होकर दारू पी रहा है। क्योंकि शैतान ने मेरे सोने के कारण वो जंगली बीज को मेरे खेत में बो दिया, और मैं उसे निकाल नहीं सकती हूँ। और वो क्लेश को मुझे जब तक वो पौधा तैयार हो जाए, पकने लगे, फल आने लगे, तब तक क्या करना है? मुझे सहना है। क्या करना है? समझ रहे हैं कितना बड़ा विपत्ति आपके साथ आने वाला, कितना बड़ा क्लेश उठाना आपको पड़ सकता है, पता है ना? तो आपको चाहिए कि आप जागिए, आज जागिए और अपने खेत की जो आपके परिवार के रूप में आपको मिला है उसका रखवाली कीजिए, और देखिए कि कोई शैतान, आपका बैरी शैतान, कोई जंगली बीज आपके बीच में बो के ना जाए। समझ रहे ना? तो के ध्यान दे, कितना मायमन आई से इसके करेक्शन करना जो से आप करवा एक बहुत बड़का कोई ठीक है, छोटे से लगा थे मैया के भाई बकबक करा थे, मगर ऐसा कोई ना कितना भी चीज की स्वीकार करा था, जब मुझे कहा हो गई क्लेश तो हर संगे संगे क्या करी? तकलीफ तो हर संगे संगे चलते रही, तो रोज रोज एहसास हो गया, हथौड़ा के लिए मार मिलते रहे। परमेश्वर यही कहते हैं कि वचन के जीवन के वचन के रोज बिच्छू हमारा कान में क्या करा? डालते रहा, उठते बैठते चलते फिरते, तो क्या करा? डालते रहा, गवाही के रूप में डाला, बाइबल में वचन पढ़ित के द्वारा डाला, और सब करी चीज के करा। जब तोरे नहीं कर पा तो तोरे रोज रोज ऐसे बात के सुने पा, रोज रोज भगवान के पेट के लेके क्लेश उठाते रहा, परिवार के अन्य सदस्य के बारे में सुनने तकलीफ उठाते रहा, रोज रोज नया नया समस्या परिवार में रही। सब चीज है, खाना पीना है, घर दुआर है, गाड़ी घोड़ा है, मगर शांति कहियो नहीं रही, चंगाई कहियो नहीं रही। हालेलुया, हालेलुया। करे कहीं की नहीं चीज के, तो आई से हम मानसूरेट कर देंगे कि हमें क्या करना है, ऐसे से करेक्शन करना। दूसरा पॉइंट ये लगे कि दूसरा पॉइंट ये कि तो हर परिवार में पारिवारिक प्रार्थना क्या करेगा है? बहुत मजबूती से करेगा। कितना परिवार में पारिवारिक प्रार्थना बहुत अच्छा से हुआ, रेगुलर करा, कितना परिवार वही 2-3 है ना। अब बाकी चाहिए नहीं कि हमें की पारिवारिक प्रार्थना करेगा है, तो सुई लानी शिक्षा पाहा कि नहीं, अब पारिवारिक प्रार्थना ना खे। हालेलुया। कम से कम तोहरे मियां बीवी में तो प्रार्थना कर सकता नहीं। जब हमें परिवार
अगर मैं प्रार्थना करेगी रेगुलर प्रार्थना करेला 6 मन के बैठा है तो परमेश्वर की उपस्थिति रेगुलर का हुई और परिवार में उतरी। और जे चीज हमें नहीं कह सके, हमें सच कुछ नहीं कह सके, हमारी ताकत भी नहीं, मगर पवित्र आत्मा का करी, पवित्रता का काम के धीरे धीरे का करे, करेक्शन करे। कैसे हमें आंगन में भी झाड़ू करेला, मंदिर सफा करेला और छप्पा रखी, एक ही दिन करेगी अपना झाड़ू, रोज दिन करेगी कि नहीं? घर झाड़ू भी एक दिन करती, सप्ताह में पोछा मारी तो एक ही बार हो जाता कि सफल नहीं रहेगी, एक सप्ताह एक दिन करके सेकंड रोज करेक्ट पड़ेगी। वो इसलिए है जब हमें पारिवारिक प्रार्थना करें तो हमें रोज क्या करा थी? झाड़ू पोछा कर काम पवित्र आत्मा करके थी। मगर हमें प्रार्थना नहीं करा थी तो चीज नहीं हो एक बार, मगर जब हम प्रार्थना करते रहा, रेगुलर करते रहा, बिना नागा करते रहा, तब ठीक रहा, चाहे बीमार भी था। परमेश्वर की उपस्थिति आवे के लगे तोहरे के प्रार्थना करे जरूरी है। और जब तोहरे बैठ बा प्रार्थना करे के कोर्ट में बैठ जावा तू चर्चा था परमेश्वर के आत्मा के वो काम के लेकिन तो हमें करे नहीं पा रही, देख नहीं पा रही, जाने नहीं पा रही, पवित्र आत्मा करे सुनते। हालेलुया। और क्या है हमारे घर में, हमारे 6 मन के बीच में, हमारे परिवार के सदस्य के बीच में चाहे कुछ भी करने से कुछ भी गड़बड़ी है का धीरे धीरे क्या होते थे? सफा होते थे। मगर जे दिन प्रार्थना बंद करना सफाई का काम भी बंद, पारिवारिक प्रार्थना नहीं करना सफाई का काम। मगर जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा अपन काम करते हैं, क्योंकि हमें नहीं जाने लगे कि कहाँ काम हुआ है, भीतर में कोई जाना था 6 में तो बहुत चला क्या है तो एक दिन फरमाए दिन माय बाप के कहीं नहीं बात। एक बाबू आए का फोन के मैं जॉब करके रही, क्षमा तरीके से मांगे जाए नहीं, हमें डांस करने के लिए गीत देखे क्या बड़ी मांग है, मैं कहूँ तो आंटी माँ को सिखा था नहीं देगा तो कहाँ से फोन ले इसकी जाना। फिर कहे कि नहीं बड़ी माँ मुख्य वहाँ से ये फोटो खींचे का है कहीं, अगर फोटो बहुत रिकॉर्डिंग हुआ तो मन से ले ही ले फोन में ट्रांसफर करते हैं जवाब में ऐसा कह रहे आई तो जो के गिरजा के टाइम 7 बजे कहीं मैं बैठ के बेड में मास्क छोड़ी जवाब क्या कर रहा था? परमेश्वर की उपस्थिति की छोड़ प्रोजेक्ट छोड़ के क्या कर रहा था? बैठ के रील्स देखा था, स्क्रॉल कर रहा था, ये खाली स्कूल तो जान नहीं देता। तो जब इस हुआ थे तो क्या हुई? अरे तो हम से करा था कि पीठ पीछे करा था, अरे पता चला था कि दुष्ट आत्मा कैसे नाम 6 मन माझे के काम करा थे नहीं, ये चीज कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी ये चीज? करिया ले मारको पिटबा क्रिकेट बैट ले इसके विकेट बन के ले इसके देखिए काठी पड़ा ले इसके मुरुक मारक शुरू करा चलो मन के वो भी एक दिल भीतर आएगा तो शॉपा का आ जाए भीतर और इनके सफाई करे के लगे, ये ठीक होए के लगे हमें माता पिता होए के नाते हमें रेगुलर क्या करे के है? पारिवारिक प्रार्थना भी रखें, 5 मिनट करा, मन से करा, पवित्र आत्मा आए के सब चीज के क्या करी ठीक है। अगर हमें प्रार्थना नहीं करेंगे इस चीज को वो एक बात हो जाएगा। हालेलुया। तो आज टाइम लेवा कि हमें के 5 मिनट पर भी 6 मिनट के बैठे के क्या करेगा है? धीरे धीरे पवित्र आत्मा काम करने के लगी और उमन का होगा बैठे शुरू करना है, बड़ा धीरे शुरू करना। फिर तोहरे बहुत सारे गोट में प्रार्थना करी तोहरे मियां में भी बहुत प्रार्थना करा, अगर 6 मन के जबरदस्ती बैठा के 5 मिनट तो करा ताकि परमेश्वर का काम हो। और 6 मन दुष्ट आत्मा से कहते सोशल मीडिया के द्वारा और काका के द्वारा आवाज से कर सका पावे 6 मन छुटकारा पाए। हालेलुया। ये बहुत कठिन है, कैसे निकले बहुत कठिन है। हालेलुया हालेलुया। तो आज टाइम लेवा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा जगह तैयार कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कैसे फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को कैसा जीवन बना के दे रहे हैं, हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। जब हम ठीक हो जाएंगे, मेरा क्या ड्यूटी है, मेरे क्या कर्तव्य है, थोड़ी सी बातों में हम विश्वास हो जाएंगे तो बाकी के काम को परमेश्वर क्या करेगा तो पूरे आपके सराउंडिंग को आपके अनुकूल बनाएगा। मगर इसके लिए आपको समर्पण करना जरूरी है। एक माता और पिता होने के निमित्त आपको जरूरी है कि आप समर्पित होइए और आप समर्पित होंगे आपके बच्चे ऑटोमेटिक रास्ते में आ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, गुस्सा आ रहा है तो बोलिए मैं बंद कर देती हूँ। तो ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करे और इन बातों को आप ध्यान में रखिए क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर ने मेरे ही हाथ में, मेरे मुंह में और मेरे मुझे ही दिया हुआ। तो हम आज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं, आशीष को चुनते हैं या श्राप को चुनते हैं, परमेश्वर ने मेरे हाथ में दिया।
हालेलुया। और एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहोशू की किताब निकालिए, यहोशू 1। एक का 8 को पढ़िए, यहोशू 1 का 8 को पढ़िए। सबने निकाल लिया? पढ़िए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कौन सी किताब की बोल रहा है? कौन सी किताब? ये वचन कभी भी आपके चित्त से ना निकलने पाए। आप क्या कर रहे हो, कैसी स्थिति में हो, कहाँ हो, पता नहीं, मगर ये निरंतर आपके चित्त में होना चाहिए, आपके हृदय में रहना चाहिए। ठीक? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में रात दिन क्या करना है? ध्यान दिए रहना है। आप बोलेंगे कि बड़ा काम करना नहीं है, लेकिन बड़ा बड़ा भाषण मार रही है, अपने तो पिज्जा घर में बैठे रहती है, काम करना नहीं है। जब हम रात में इसी में ध्यान करेंगे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या खिलाना है, कहाँ से किताब लाना है, क्या करना है, वो सब नहीं ध्यान देंगे क्या? ऐसे सोच रहे हैं क्या? वो सब सोचना है, मगर आप अगर ये चीज को ध्यान नहीं देंगे दिन रात, तो वो सोच भी आपका क्या हो जाएगा? बेकार चला जाएगा। इसको याद करें। हालेलुया। फिर है इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जब आप वचन को ध्यान देंगे तो आप उसके अनुसार करना शुरू करेंगे ना। आप वचन को ध्यान ही नहीं देंगे तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं क्या? परमेश्वर क्या चाहता है, जीवन के लिए क्या चाहिए, सुधरने के लिए क्या चाहिए, चंगाई के लिए क्या चाहिए, आप जानेंगे नहीं तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं ना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम अपने बीमारियों को बताते हैं, तो दवाई को ऐसी खा लो बोल के देता है नहीं। ये बुखार का दवा है, ये दर्द का दवा है, ये गैस्ट्रिक का दवा है, बोल के देता है कि आप इसको पूरा खाइए, इसको चौथा भाग खाइए, इसको आधा खाइए, और कितना बार खाइए, इसको बोलता है कि नहीं? जब डॉक्टर की इस बात को आप सुनेंगे ही नहीं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं क्या? आप छुटकारा पा सकते हैं क्या? नहीं। वैसे जीवन पाना है तो हमें भी इस वचन को दिन रात क्या करना है? ध्यान रखना है, ताकि हम इसके अनुसार करने के लिए क्या कर सकें? चौकसी कर सकें। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखिए, जब हम इस चीज को करते हैं, निरंतर उसकी वचन का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो क्या बोलते हैं? हमारा सब काम क्या होगा? सफल होगा। हमारा हर काम क्या होगा? सफल होगा। ठीक? और तू प्रभावशाली होगा। अब तू प्रभावशाली भी होगा। मतलब लोगों के सामने में आप वाह वाह, क्या परिवार है, क्या पेरेंट्स है, बाप रे, अन्ना का माँ बाप को देखो कैसे बच्चों का अगुवाई करे, कैसे लेके जा रहे, वो आदमी को देखो, अन्ना को देखो, मिस्टर शर्मा को देखो, कैसे परिवार को चला रहा है। और इसके कारण लोग प्रभावित होंगे और आपके द्वारा लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। और आप इतने बलवान होंगे कि कोई आपको हिला भी ना सकेगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है? या बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। जब हम उसके वचन को महत्व देते हैं ना, प्रभु को महत्व देते हैं, है ना? अब प्रभु को महत्व देते हैं मतलब उससे हम अपने आगे रखते हैं, और जब आगे रखते हैं ना, प्रभु भी बहुत आनंदित होता है और बोलता है क्योंकि वो मुझे देख रहा है, मेरी अगुवाई में चल रहा है, मुझ पर डिपेंड है, तो क्या बोल रहा है? तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन निकालिए, फिलिपियों की किताब 4 का, ये लास्ट खत्म करेंगे उसके बाद। फिलिपियों 4 का। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी
भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। हाँ, अगला पढ़ो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर शांति का सोता है वो निरंतर आपके साथ रहता है। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाइए। आज तक अगर आपने नहीं किया तो आज हम उसके हाथ में अपने आप को सौंपेंगे। परमेश्वर हर चीज को करने में क्या है, विश्वास होगा और धर्मी उस तरीके से अपनी जगह पर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू मां, धन्यवाद देते हैं। सब बच्चे रात के बाद करो थोड़ी देर, कुछ देर उसके बाद आपका प्रोग्राम भी शुरू होगा। प्रेम से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सचमुच आप बहुत भले, बहुत प्रिय है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको भूल सकते हैं पर आप हमें नहीं भूलते। और आप निरंतर अपनी बातों को बताते हैं कि देख बेटा आज भी समय है, देख बेटी आज भी समय है, तू मन फिरा ले, ताकि मैं निरंतर तेरे साथ चलता रहूं और मेरी शांति निरंतर आपके हृदय में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के साथ बनी रहे। सब अपनी आंखों को बंद करें, उसे ध्यान करिए, अपने आप को सौंपिए। आज का दिन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। आज समर्पित कीजिए अपने आप को, परमेश्वर आपके अनुसार आपके परिवार को बना कर देगा। हालेलुया। हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, वचन में भी लिख कर दिया है, नीति वचन 3 को आप पढ़ेंगे। हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, बल्कि हम उसके हाथ में सौंपेंगे तो उसे वो बढ़ाकर हमारे हाथ में देगा, वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता। सब प्रार्थना कीजिए, सब मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, हमने सुना था, हमने जाना पिता परमेश्वर, मगर हमने नहीं माना है लॉर्ड। आज आपकी उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी हमने बहुत कुछ खोया है पिता, आज से और कुछ नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें आशीष कर प्रभु। मेरा परिवार जैसे आपने दिया है पिता परमेश्वर, वो आपके भय और प्रेम में, आपकी उपस्थिति में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। और जैसा यहोशू ने प्रभु परमेश्वर कहा पिता कि मैं और मेरा घराना निरंतर आपकी सेवा करते रहेगा। प्रभु मेरा परिवार भी ऐसे ही होने दे पिता परमेश्वर। मैं और मेरा घराना प्रभु निरंतर हम आपकी सेवा करते रहें। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, आशीष कर प्रभु जी पिता, किसी को भी तू ना छोड़ पिता। आज के दिन एक एक भाई और बहन को आशीष कर प्रभु। यहाँ कोई भी आपके आशीष से, आपकी उपस्थिति से वंचित ना रहे पिता परमेश्वर। एक एक को तू छू ले पिता, एक एक परिवार में तू चला फिरा कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, आशीष कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज मन फिराव के साथ हम आपके पवित्र सैक्रामेंट में प्रभु शामिल होने के लिए इकट्ठे हो गए पिता। प्रभु आज जब आपके देह और प्रभु में आपके लहू में सहभागी होते हैं पिता, हमें पिता परमेश्वर थरथराते और कांपते हुए प्रभु परमेश्वर इसमें शामिल होने में मदद कर पिता, क्योंकि इसमें तूने जीवन की बातों को रखा है प्रभु।